हाय एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय चैनल जस्ट फ्लो विद जूही। फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही सिंह, चैनल होस्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूँ, ये चैनल है ट्रैवल और लाइफस्टाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको ट्रैवल और लाइफस्टाइल से ब्लॉग्स मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो ये व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल व्लॉग है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जिन पर ये व्लॉग है बेस्ड। सबसे पहला कि हम लोग रिसेंटली इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट हुए हैं, और इंडिया से सिंगापुर में हमने जब शिफ्ट लिया है तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर का स्विच है। थर्ड, इस ब्लॉग में वो सारे ही पैरामीटर्स के बारे में मैं बताऊंगी जिनको देखते हुए ये हमने डिसीजन लिया इट्स द राइट टाइम टू लीव इंडिया एंड मूव अब्रॉड। तो विदाउट एनी फर्दर मोर डिले लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो इट्स ऑल अबाउट मे 2023 दिस ईयर ओनली। हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं था कि हमें जॉब चेंज करनी है, जॉब स्विच करना है, गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर जाना है, या फॉरेन सेटल होना, या अब्रॉड में कोई जॉब करनी है। कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं चल रहा था। इट वॉज अ नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन इन इंडिया. One day my husband received the call that his candidature has been selected for a company in foreign location. So we took it very lightly क्योंकि आपको ऐसे calls आते रहते हैं jobs के लिए. Then again one day the same person told my husband that tomorrow is your interview, we have finalized it. So we said okay ठीक है, interview देने में क्या चाहता है, interview भी हमने दे दिया. On the same day he got to know that he has been selected for the position, and everything regarding the job, the package and all the things were disclosed to him. So he said yes Juhi, I am selected. And I was like कि what, इंडिया छोड़ना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फॉरेन घूमने के ख्याल आते थे, बट इंडिया छोड़ के फॉरेन में सेटल होना मैंने कभी नहीं सोचा था। एट द सेम टाइम वी वर हैप्पी कि ये हुआ कैसे, ये हो कैसे गया। तो ये सिचुएशन थी। तो जैसे ही हमें पता चला कि कंपनी ने बोल दिया है यस, वी इन्फॉर्म टू आवर पेरेंट्स एंड दे वर लाइक, फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़नी है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती है, और उनकी जॉब्स की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो है हमने गवर्नमेंट जॉब हमें छोड़नी थी और प्राइवेट सेक्टर में हमें जाना था। वो सबसे बड़ा डायलेमा था एक, कि हम ऐसा करें कि नहीं करें। तो फ्रेंड से पूछा, फैमिली से पूछा, सबसे पूछा, और अब यहाँ से जो था हमारा मेन रिसर्च चालू हुआ। लकीली जब हमने पता करना चालू किया सिंगापुर के बारे में, तो हमें काफ़ी अपने कॉलेज फ्रेंड्स या रिलेटिव, दूर के कोई नोन, सब लोगों के कांटेक्ट मिल गए, जिनसे हम ये पता कर पाए कि सिंगापुर कैसी जगह है। सब लोगों का ये चीज़ तो था ही कहना कि सिंगापुर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड दैट इज़ ट्रू फ्रेंड्स, सिंगापुर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये तो हमें सबने एक फीडबैक दिया ही। बाकी जो सिंगापुर के बारे में जो फीडबैक था सबने बहुत अच्छा दिया कि कंट्री बहुत सेफ़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमें पॉजिटिव में ज़्यादा मिला इसके बारे में फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक था, या मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, जो एक कंसर्न फीडबैक था वो यही था कि इसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंडिया छोड़ना है, किसी भी कंट्री में अगर जाना है, तो आप क्या करेंगे अगर उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर था जिस पर हमने वर्क किया वो था सेविंग्स। सेविंग्स मतलब जब भी आप किसी कंट्री मूव कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी इंडिया की सेविंग्स से ज़्यादा उस कंट्री में सेविंग्स बनेगी। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए ना ऑनलाइन काफ़ी सारे टैक्स कैलकुलेटर्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लॉजिक दूंगी। सपोज इंडिया में जो मेरी इनकम है वो है 60,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, 1 तारीख को मेरी अकाउंट पे मेरी सैलरी आ रही है 60,000। अब मुझे ये देखना है कि मेरे सारे जो एक्सपेंस है, खर्चे XYZ, महीने के एंड में कट के, जिसके अंदर आपका EMI आ गया, बच्चों की स्कूल फीस आ गई, मेडिकल फीस आ गई, ग्रॉसरी, किचन, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, आपका जो भी खर्चा होता है आपकी लाइफ में महीने का, वो सारा मैं खर्चा निकाल दूं तो महीने की 30 तारीख में मेरी कितनी सेविंग है अकाउंट में। तो सपोज इंडिया में तो ना हमारी कोई सेविंग ही नहीं होती थी, सारा सैलरी ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ ना XYZ खर्चे होते ही रहते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी सैलरी 60 थी, एग्जांपल ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैंने सारा खर्चा निकाल दिया ना, तो सपोज मेरे जो अकाउंट में पैसे बचे हैं ना वो केवल 20,000 है। तो मतलब ये मेरी 20,000 ही सेविंग है, 40,000 का मेरा एक्सपेंस मैंने हटा दिया है, जिसमें सब कुछ कट गया मेरी सैलरी से, और ये जो 20 है मेरे अगले महीने में जाएगा। ठीक है, तो अब इंडिया में कितना था, 20,000। तो अब मुझे देखना है कि मैं जिस कंट्री मूव करूंगी वहां पर मेरा कितना सेविंग होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिंगापुर में 1 लाख का दिया है पैकेज पर मंथ का, ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगी कि अगर इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग मेरा 1 लाख रुपीज है सिंगापुर में, तो मेरे सारे एक्सपेंस कितने हैं। एजुकेशन फ़ी, बच्चे का एजुकेशन फ़ी, मेडिकल, मुझे यहाँ पर रेंट पे रहना होगा, रेंट पे करूँगी मैं, रेंट, गाड़ी नहीं है तो मैं अपना ट्रांसपोर्ट कैलकुलेट करूँगी, किचन, ग्रॉसरी, XYZ जो होते हैं ना खर्चे, मैंने सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद जो मेरा आया टोटल वो 60,000 निकला। ठीक है, मेरा एक्सपेंस सिंगापुर में 60,000 इंडियन रुपीज़ निकला। मतलब मेरी सेविंग कितनी हुई, 40,000 हुई। तो यस, ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर मेरा सिंगापुर में मेरी सेविंग 40,000 हो रही है, इंडिया में मेरी सेविंग 20,000 थी, यस, देन आई कैन मूव टू सिंगापुर। तो इस हिसाब से जो है हमने अपना कैलकुलेट किया था कि हमारी जो सेविंग है क्या वो इंडिया से है, डबल है कि नहीं। तो वो आ रही थी, वो इंडिया से डबल सेविंग थी। एंड जब भी आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव करना है, होम कंट्री छोड़ के, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट योर सेविंग्स। Our second most important parameter was health. Now we used to stay in Delhi NCR, और पूरे इंडिया को पता है कि दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी आफ्टर दिवाली क्या होती है। इतनी बुरी होती थी एयर क्वालिटी कि वी कुड नॉट इवन सी आउटसाइड, सब कुछ हेजी लगता है। तो पूरे जो विंटर्स के मंथ होते हैं, आप गिन लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और इवन मार्च, द क्लाइमेट इज एट इट वर्स्ट। इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी किड्स को, अगर सर्दी खांसी हो जाए, डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स बोलते थे कि बच्चों को घर से बाहर मत निकालो, हवा में जहर है, जहर। तो ये सब कुछ सुन के, सोच के ना, एक दिमाग में थोड़ा नेगेटिव, डिप्रेस्ड फील होता है कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, वी कुड नॉट ब्रीथ इवन, हम बाहर नहीं जा सकते, और ना चाहते हुए भी बच्चों के स्कूल चालू रहते थे, तो बच्चों को तो जाना पड़ता ही था, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा है अपनी हेल्थ से। तो ये थॉट हमारे दिमाग में हमेशा रहता था यार कि काश दिल्ली NCR से बाहर चले जाएं। यहाँ पर जो विंटर्स होते हैं ना, एक तो एयर क्वालिटी इतनी बुरी, साथ ही हाँ जो सर्दी होती है वो इतनी ज़्यादा होती थी, और हम में से किसी को भी, मेरे घर में तो किसी को भी सर्दी नहीं पसंद थी। तो एक ये रीज़न था। अभी मैं आपको बता देती हूँ, एयर क्वालिटी ऑफ जो दिल्ली है वो है समथिंग 315 AQI, दैट इज़ वेरी पुअर, आप देख सकते हैं। और यही अगर सिंगापुर की क्वालिटी की बात की जाए तो इट्स जस्ट 39। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है आसमान और धरती के नीचे का फ़र्क है। मतलब आप सोच सकते हैं एयर क्वालिटी यहाँ पर 39 है और दिल्ली में 315, विच इज़ वेरी पुअर। तो ये हमारे दिमाग में था ही कि इतना अच्छा क्लाइमेट जहाँ पे है, तो वी कैन डेफिनेटली मूव। जो हमारा थर्ड पैरामीटर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पैरामीटर होता है हर किसी के लिए अपने करियर में, और मैं इसको बोलूँगी द रिस्क टेकिंग फैक्टर। अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, मेरा ये शुरू से मानना है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप शायद अपने गोल और टारगेट पर अचीव ना कर पाए, या आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है अचीव करने में। तो एक सिंपल सी चीज़ थी, जब हमने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया, इवन सिंगापुर में जिससे हम बात करते थे तो वो लोग यही पूछते थे, गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ के आना है यहाँ पर, इंडिया की गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ना है। बट मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेगनेंसी है, काफ़ी स्टेगनेंसी है। जैसे कि दो लोग हैं, एक काम करता है, एक काम नहीं करता है, दोनों को साथ में प्रमोशन मिलना है, दोनों का साथ में ही अप्रेजल मिलना है, विच इज़ अ वेरी मच डीमोटिवेटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है कि जो काम करे उसको भी मिलता है वही चीज़, जो काम नहीं कर रहा है उसको भी वही चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर ना एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। प्लस जो अप्रेजल्स होते हैं ना वो बहुत ईयर्स के गैप में होते हैं, और वो डिफाइंड है कि 4 साल बाद ये नेक्स्ट अप्रेजल, उसके बाद का अप्रेजल होगा तो 3 साल बाद होगा,
उसके बाद का अप्रेजल होगा तो 5 साल बाद होगा, और हाँ अप्रेजल्स में भी डिले हो सकता है, 1 साल 2 साल। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। यहाँ पर जो काम करता है उसका पहले होता है, जो काम नहीं करता है उसको तो रखा ही नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेगनेंसी है, प्लस जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ना वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। प्रमोशन होने के बाद भी आपकी डेजिग्नेशन तो बढ़ गई, पर जो पे आउट होता है ना वो इतना नहीं होता है। बस ये है कि हाँ एक ज़िंदगी भर की लाइफ मतलब एक जॉब सिक्योरिटी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए महीने के तो पैसे आने ही आने हैं। बट उसके बाद अगर वो होता है ना कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कमाना है, तो वो आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं रह गया है। तो यही चीज़ एक स्टेगनेंसी का फैक्टर था जो हमें भी लग रहा था कि शायद करियर में आ रहा है। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है, सामने से आ रही है, तो आपको उस पर थिंक करना पड़ता है, और वही है कि रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये रिस्क फैक्टर को लिया, चूज किया, और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। बट ऑब्वियसली एक बेटर पे होता है तभी आप जाते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग वहाँ ज़्यादा हो रही है। जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था सिंगापुर इटसेल्फ। ये कंट्री इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इसके बारे में हमने सिर्फ अच्छा ही सुना था और देखा था। सच में फ्रेंड्स ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसको वर्ल्ड में गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इतने सुंदर गार्डन्स है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। इतने ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पर सी है। तो घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंट्री बहुत ही अच्छी थी। लोग इंडिया से स्पेशली ये घूमने आते हैं, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आराम से फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो ये तो हमें वही था कि इस अपॉर्चुनिटी को तो हमें जाने देना है ही नहीं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 मेजर पॉइंट्स। इसके अलावा भी अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर हमने गौर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, हम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो हम अपनी कार तो रखेंगे नहीं यहाँ पे, हम तो नहीं खरीदेंगे। तो जो आपको देखना है वो है उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फ्रेंड्स सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है और सेफ है। ये एशिया का सेकंड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का है। यहाँ की जो बसेज हैं वो भी बहुत ही अच्छी है, वर्ल्ड क्लास बस सर्विस है, प्लस मेट्रो है। तो ये हमें था कि हमें ट्रैवल की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड है जो सेफ्टी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। इंडिया से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप रात के 3 बजे 4 बजे भी अगर आप, एक फीमेल भी अकेली जा रही है तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका बच्चा भी अकेले नीचे जा रहा है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सेफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। और साथ ही यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको सारे बोर्ड्स मिलते हैं, सीबीएसई भी है, आईबी है, आईजीएसई है, सारे ही बोर्ड्स यहाँ पर थे। तो ये थे मोटा मोटी सारे पैरामीटर्स जिनको हमने गौर करते हुए ये डिसीजन लिया कि इस समय यस वी कैन लीव इंडिया एंड मूव आउट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब हम इंडिया से हमने छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इंडिया के अपने गेट्स हमेशा के लिए क्लोज्ड कर दिए। हमें जब भी अपॉर्चुनिटी अच्छी और मिलेगी तो वी आर रेडी टू कम बैक टू इंडिया ऑलवेज। वो हमारा होम कंट्री है, हमारे फैमिली है वहाँ पर, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू कम बैक टू इंडिया और टू मूव टू सम अदर कंट्री, बिकॉज नाउ वी आर इन प्राइवेट, वी हैव लेफ्ट द गवर्नमेंट सेक्टर। तो अब तो सब कुछ अपॉर्चुनिटी पर ही बेस्ड होगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरे पैरामीटर्स। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और समझ आई होगी कि अगर आप भी किसी फॉरेन कंट्री मूव करना जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आप प्लीज़ उनको जाके विजिट करिए, देखिए। और हाँ, इस ब्लॉग पे कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। और आगे इस चैनल पे इसी तरह के और ब्लॉग्स आने वाले हैं जहाँ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जब आप अपनी होम कंट्री को छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।